मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। तो इसके आप देखिए, ये जो है आपको मैं इसकी समरी बता देता हूँ पैराग्राफ की। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद कि हामिद द्वारा खरीदे गए चिमटे की अन्य लड़कों की और खरीदे गए खिलौनों की तुलना की महत्ता बताई गई है कि अपने चिमटे को किस तरह सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। हामिद कहता है कि अगर उसका चिमटा सभी के खिलौनों को डांट लगाएगा तो सभी के खिलौने उसके आदेश का अक्षर पालन करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि चिमटे से एक मारूंगा तो सबके खिलौने चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि हामिद के अनुसार बहादुर रुस्तमे हिंद को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कौन था ये? रुस्तमे हिंद, उसका चिमटा। मोहसिन ने एक नया चोट किया कि तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज़ आग में जलेगा। इस पर हामिद ने कहा कि आग में भी तो बहादुर रुस्तमे हिंद ही कूदते हैं, कोई डरपोक नहीं। सभी लड़के अपने खिलौनों की विशेषता बताकर हामिद को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु हामिद ने तमाम लड़ाई झगड़े के पश्चात ये साफ कर दिया कि असली रुस्तमे हिंद उसका चिमटा ही है। मतलब चिमटे को कहते हैं कि आग मांगने आग सेक दो, रोटी बनाओ तो उसको पलट लो, हाथ नहीं जले। तो हामिद की विजेताओं वाला स्वाभाविक सत्कार मिला। हामिद ने मात्र 3 पैसों में अपना पूरा रंग जमा लिया, क्योंकि चिमटे की उम्र व उपयोगिता बाकी सब खिलौनों से बहुत ज़्यादा थी। लोहे का क्या है, उसको टूटे न बिगड़े न फूटे, और बाकी के खिलौने मिट्टी के जो बने थे वो घर लाते लाते रास्ते में टूटी। अतः दोनों दलों के बीच संधि शर्तें होने लगी। हामिद ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। वहाँ पर चिमटे की तूती बोलने लगी। हामिद बहुत खुश था कि उसकी दादी चिमटे के कारण उसके मित्रों की अम्मियों से बहुत ज़्यादा खुश होंगी। मात्र 3 पैसे का इससे बढ़िया उपयोग और क्या हो सकता था। अतः वे उसे पछताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिमटा सभी खिलौनों का बादशाह एवं रुस्तमे हिंद है। महमूद ने रास्ते में भूख लगने पर केले को सिर्फ हम इससे साझा किया और बाकी सब उसके मुंह ताकते रह गए। अगला जो पद होगा, 11 बजे गांव में हामिद ने जो है 11 बजे जो है गांव के अंदर क्या है, हलचल मच गई। क्यों मच गई? तो इसके अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे 11 बजे गांव में हलचल मच गई। क्यों मची हलचल? इसलिए देखो कि यहाँ पे भी जो है मेले में लड़कों द्वारा खरीदे गए खिलौनों के कुछ ही देर में टूट जाने, खंडित हो जाने का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। 11 बजे तक सुबह के गांव में हलचल मच गई थी, क्योंकि मेले वाले अपने अपने घर वापस आ गए थे। 11 बजे रात को आते आते मेले देख करके जब बच्चे लौटने, तो रात को आते आते उनको 10-11 बज गए। लड़कों के भाई बहनों के बीच खिलौनों की वजह से आपस में खूब तू मैं भी हुई। रास्ते में लड़ते झगड़ते, खिलौनों को उनके पदों के हिसाब से उचित स्थान मिले। कुछ लड़कों के खिलौने उनकी लापरवाहियों के कारण टूट गए। कुछ लड़कों ने हाहाकार मच गया जिन्होंने बड़े प्रेम से खरीदा था। महमूद अपने सिपाही की व्याख्या कर रहा था, सिपाही की विशेषता बता रहा था। इसी बीच उसे ठोकर लगती है कि टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर गई और सिपाही जो है अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर धराशायी हो गई तथा उनके टांग में टूट जाती है। गुलर के दूध से उसके टांग को ठीक करने का प्रयास भी किया जाता है, पर जवाब दे देती है। फिर वह उसी टांग को तोड़ देता है, जिससे वह सन्यासी की तरह कम से कम एक स्थान पर बैठा पहरा देता रहे। अब अगला जो पद है वो अंतिम पद है ये। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। मियाँ हामिद का हाल सुनिए कि हामिद के घर पहुंचने पर उसकी दादी ने खुशी से उसे अपने कलेजे से लगा लिया, परंतु चिमटा देकर अपना सिर पीट लिया कि दोपहर हो गई और हामिद ने कुछ खाने पीने की बजाय ये लोहे का चिमटा खरीद लाया। क्या बाजार में तुम्हें और खरीदने का कुछ नहीं मिला? हामिद ने अपराधी भाव से चिमटा खरीदने का तर्कसंगत कारण बताया। ये सुनकर दादी भाव विभोर हो गई, उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी जो आंसू थे वो स्नेह में बदल गए। छोटी सी उम्र में हामिद कितना परिपक्व हो गया था, कितना स्वाभिमान, न कुछ खाया न कुछ पिया। उससे दादी अमीना ने जो है खूब लाड और प्यार किया। तभी अचानक दादी रोने लगी और हामिद को अपने कलेजे से लगाकर उसको ढेर सारी दुआएं देने लगी।
तो देखिए आपका ये हो गया। उसके बाद में आप ये शब्दार्थ कर लेंगे, और शब्दार्थ के बाद में आप जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो आप कहोगे सोजे वतन। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का क्या नाम है? मानसरोवर, सोजे वतन, निर्मला माधुरी, सोजे वतन। दूसरा है, दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी 6 पैसे। हामिद की दादी का क्या नाम था? तो आप कहोगे हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हामिद ने चिमटा 3 पैसे का खरीदा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने सिपाही खरीदा। उसकी वर्दी खाकी रंग की थी तथा पगड़ी लाल रंग की थी। कंधे पर बंदूक रखे हुए वह ऐसे लग रहा था जैसे कवायद किए चला रहा हो। ईद किस महीने में आती है? तो आप कहोगे ईद किस महीने में आती है? तो आप इसका आंसर देंगे ईद जो है रमज़ान के महीने में 30 रोज़े बीत जाने के पश्चात आती है। ईदगाह किस लेखक की रचना है? तो आप कहोगे ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ये कहानी सुप्रसिद्ध कथाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की रचना है। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो आप छठे क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। पहली विशेषता बताएंगे, हामिद जो है संवेदनशील बालक है, वह बातों को गहराई से समझता है। दूसरी बात बताएंगे, कम उम्र में ही उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ गई। तीसरी बात बताएंगे, हामिद आशा की भावना से भरा है, आशातीत है, निरुत्साहित नहीं होता। इसके बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो आप कहोगे हामिद ने अपने साथी बच्चों के समक्ष अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए कहा, चिमटा खिलौना है, बंदूक एवं फकीर के चिमटे के समान उसका प्रयोग हो सकता है। दूसरी बात उसने कही, उसका चिमटा बड़ा बहादुर है, शेर है, वह आग पानी तूफान में डटा रहता है। तीसरे में कहता है कि ज़मीन पर गिरने पर टूटेगा नहीं, जबकि मिट्टी के खिलौने टूट जाएंगे। 8वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। 8वां क्वेश्चन जो है ये कहता है 8वें के अंदर कि हामिद जो है ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो ईदगाह कहानी में बताया गया है कि ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर बहुत अधिक उत्साह था। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। सूर्य का प्रकाश उस दिन बड़ा मनोहर और सुहावना प्रतीत हो रहा था। आसमान में अजीब सी लालिमा फैली थी। गांव के बच्चे दूसरे लोगों के साथ ईदगाह का मेला देखने जा रहे थे। सब लोग सज धज कर आपस में उल्लास प्रकट कर रहे थे। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 9। तो ईदगाह कहानी में हामिद के अलावा बूढ़ी अमीना ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया है। वह गरीब, वह बूढ़ी है, उसका बेटा बहू नहीं है। ऐसी स्थिति में एक अबोध बालक हामिद की पूर्ण रूप से देखभाल करती है। वह उसे प्रसन्न रखने के लिए झूठ का भी सहारा लेती है। वह घर का खर्चा कपड़ों की सिलाई करके चलाती है। ईद के दिन उसे सेवइयाँ पकाने की चिंता रहती है। वह हामिद से बहुत अधिक स्नेह रखती है और उसे दुआएं देती है। 10वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निबंधात्मक प्रश्न है। और बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी में से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस बात की मत की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, बच्चों में लालच, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के साथ निश्चलता के गुण भी समाहित होते हैं। कहानी ईदगाह में 2 प्रसंग इसकी पुष्टि करते हैं। जैसे मेले में पहला प्रसंग है, मेले में बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। खिलौने खरीदने में असफल हामिद उनको प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, ललचाता है। बच्चे उसे अपने खिलौने तथा मिठाई नहीं देते। तब हामिद इन चीज़ों की ऊपरी मन से बुराई करता है। वह तर्क देकर चिमटे को खिलौनों शेर बहादुर, रुस्तमे हिंद और सबसे अधिक उपयोगी साबित करता है। वह अपनी खरीद को सर्वोत्तम, सबसे अच्छा बताकर आगे निकलने की ओर में
अन्य बच्चों से पीछे रहना नहीं चाहता। प्रसंग नंबर 2 में, प्रसंग दूसरे में क्या क्या है, हामिद के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। उसे समझाया गया है कि उसके पिता सारे पैसे कमाने गए हैं और माँ अल्लाह के यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, वे जल्दी ही लौटेंगे। हामिद कोई वाद प्रतिवाद नहीं करता और इस बात को मान लेता है, इससे उसकी निश्चलता सिद्ध होती है। तो अभी अगला जो 11वां क्वेश्चन है वो है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद का जीवन का परिचय मैंने आपको पहले ही उसके अंदर बता दिया है। इस प्रकार ये आपका पार्ट दूसरा पूरा हो गया। ईदगाह आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके पश्चात जो है याद करेंगे।